गुड इवनिंग एवरीवन। और दीपावली की इस संध्या पर हम लोग एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, मेरा नाम नरेंद्र राठी है और मैं एज ए डबल ए वर्किंग हूँ। ठीक है, और मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बीटेक, एलएलबी, एलएलएम। अब जब हम बात करते हैं, देखिए हम किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो जो मेरी जो टीचिंग रहेगी वो मैथ्स रीजनिंग जो स्पेशल फोकस रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर रहेगी। उसके अलावा मैं पॉलिटी भी कुछ कोशिश करेंगे हम, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा देखेंगे। करंट भी हमारे सर हैं एक, वो भी कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ऑल ऑफ जो भी कंटेंट्स होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप लोग इस चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, रेलिवेंट मिलेगा डाटा। ठीक है, हम एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, थोड़ा सा वर्किंग है। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप लोगों के लिए एक गाइडेंस फैक्टर होगी। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे किसी भी एग्ज़ाम की, तो किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वन डे एग्ज़ाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि हमें एक जॉब मिल जाए, हम सिक्योर हो जाए। ठीक है, सिक्योर होने के बाद क्या है कि हम किसी भी जो हायर लेवल की जो एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस करते हैं, जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हम कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो वो भी कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो आपको बेसिक से लेकर के वन डे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी लेवल के लिए भी आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कंटेंट मिलेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे। बेसिक जो जो गाइडेंस होंगी या एक्सपर्ट जो गाइडेंस होंगी वो समय समय पर आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, देखिए अब जब हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं सिर्फ एसएससी सीजीएल में। ठीक है, सीजीएल में देखिए जो एक जब हम बात करते हैं कुछ उसमें रिसेंटली कुछ चेंज किए गए हैं। जब हम एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, एसएससी जो नोटिस आया है, ठीक है, उसकी लास्ट डेट तो जा चुकी है। ठीक है, तो हम जब हम बात करते हैं, सिर्फ अभी हम सिलेबस की बात करते हैं। देखिए जब मैं इसका खोलता हूँ, ये पीडीएफ आप लोगों को व्यू हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, हम आते हैं इस पे, पेज नंबर 16, ये आप लोगों को विजिबल होगा। यहाँ पे देखिए अभी क्या शो हो रहा है यहाँ पे, जब हम इस पीडीएफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल रहा है टायर वन एग्जामिनेशन। टायर वन एग्जामिनेशन में आप देखते हो तो यहाँ पे चार सेक्शंस हैं। चार सेक्शंस में आप सबसे पहले देखोगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। फिर दूसरा आपको सेक्शन मिलेगा जनरल अवेयरनेस, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्रीहेंसिव जो इंग्लिश जो कंप्रीहेंशन है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे 25 25 25 चारों सेक्शंस में क्वेश्चंस रहेंगे और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे होगा 50। ठीक है, आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से जब हम बात करते हैं जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे टायर वन एग्जाम के लिए, तो टायर टू एग्जाम में जो आपको चेंजेस मिलेंगे। टायर वन जो एग्जाम है वो आपका सिमिलर है जो पहले होता था। जो 17 नंबर पेज है जो पीडीएफ आप देख रहे हो, यहाँ पे टायर टू एग्जाम में थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है, जब हम पहले एग्जाम देते थे, जो लोग देते थे वहां पे 100 क्वेश्चंस आपको टायर टू एग्जाम्स में मैथ के मिलते थे और इंग्लिश के मिलते थे। यहाँ पे क्या हो गया कि अब देखिए यहाँ पे दो सेक्शन बना दिए, सेक्शन वन, सेक्शन टू। अब सेक्शन वन की बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग। ठीक है, आप पहले यहाँ पे 100 होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे 30 क्वेश्चंस कर दिए एक सेक्शन के लिए। सेक्शन वन में मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू की बात कर रहे हैं। जो मॉड्यूल वन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मॉड्यूल वन को। ठीक है, मॉड्यूल वन में यहाँ पे ये देखिए ये 30 यहाँ पे क्वेश्चन है मॉड्यूल वन में। यहाँ पे मॉड्यूल टू में देखिए रीजनिंग का जो पार्ट है यहाँ पे 30 क्वेश्चन हैं। और देखिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस के 3 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल 60 क्वेश्चंस हो गए, है ना। मैथ और रीजनिंग के मिलाकर 60 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चंस विल कैरी 3 मार्क्स, तो टोटल यहाँ पे मार्क्स हो गए 180। ऐसे ही यहाँ पे एक सेक्शन टू है। सेक्शन वन हमने देख लिया, सेक्शन टू में आप देखिए इंग्लिश वहाँ पे था टायर वन में, और जीएस भी वहाँ पे जनरल अवेयरनेस भी टायर वन में था। तो यहाँ पर भी उसको वेटेज दी गई है। तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे दोनों सेक्शंस, दोनों इस मॉड्यूल्स के, मॉड्यूल वन और मॉड्यूल जो सेक्शन टू में है, तो 70
नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और अगेन ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, तो टोटल 210 यहाँ पे मार्क्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेक्शन और है, सेक्शन 3, जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, बहुत इजी यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना। हम फैमिलियर हैं कंप्यूटर से, एवरीबडी नोज अबाउट कंप्यूटर, लैपटॉप। ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हो, बेसिक नॉलेज चाहिए इसमें, आप कोई भी बुक लेकर के इसमें कर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, अब जो हम बात करते हैं कि जो चेंज हुआ है क्या ये सही है। तो अगर अगर हम बात करें कि जो चेंज किया है, जो एसएससी ने चेंजेस किए हैं, तो क्या सही है। देखिए, पहले जब हम बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स अच्छा था, जिनकी इंग्लिश अच्छी थी, तो वो क्या करते थे, वहाँ स्कोर करते थे। ठीक है, अब देखिए स्पेशली उन लोगों को हो सकता है थोड़ा सा उन लोगों के लिए लॉस हो। ठीक है, और यहाँ पे जो और जो पर्टिकुलर दूसरी जो स्ट्रीम्स होती थी, कोई आर्ट्स का था या कॉमर्स का था या जो भी ठीक है, इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम से बिलोंग करता है जिसकी क्वालिफिकेशन जो मैथ्स ना हो। ठीक है, तो उन लोगों को भी अब थोड़ा सा वेटेज मिलेगा। वो कैसे, कि देखिए अब यहाँ पे उनको मैथ्स रीजनिंग सबके लिए कॉमन हो गया। थोड़ा सा उनका लेवल ऑफ जो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो थोड़ा डाइल्यूट कर दिए, थोड़े कम कर दिए गए हैं। और मेंस में हम इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को लेकर के आए हैं, तो उससे क्या होगा, सभी सेक्शंस की वेटेज इंपॉर्टेंस हो गई है। ठीक है, सभी को इम्पोर्टेंस मिल गई, सभी सेक्शंस को। ठीक है, और सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से तैयारी करके इस क्वेश्चन को, इन एग्जाम्स को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, है ना, वो भी इजीली तैयारी करके अब इनका यहाँ पे एग्जाम में अच्छे कंप्लीट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। तो अब क्या है, ये क्या टफ हो गया एग्जाम, तो टफ तो नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ कि देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स के जो थे, पहले 100 थे, अब 30 हो गए मेंस के टाइम में, है ना, टायर 2 में। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग देखिए सभी को आती है ना, मैथ्स में सबको थोड़ा सा हार्ड टाइट हो जाता है कुछ बच्चों का, जो स्पेशली मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है। लेकिन रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आप लोग बेटर आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश देखिए कॉमन है सभी के लिए, है ना। और फिर जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस भी सबके लिए कॉमन है, तो यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस अब बढ़ गए हैं उन जो बच्चों के लिए जिनका मैथ्स अच्छा, बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा तो होना जरूरी है, बेसिक तो अब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अदरवाइज आप यहाँ पे रैंकिंग में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा सा एग्जाम उन लोगों के लिए भी फायदा लेकर के आएगा, जो बच्चे बहुत अच्छा, जिनका मैथ नहीं था। अच्छा तो होना जरूरी है, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे तो सिलेबस को समझना है, सिलेबस को समझना है। ठीक है, जब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या है, देखिए सिलेबस जो आप देखोगे, सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज। ठीक है, ये टायर 1 की ये जो टायर 2 की बात हो रही है। ठीक है, मैं मॉड्यूल 2 में फिर रीजनिंग एंड ये जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, जब हम इसमें देखते हैं कि भाई क्या क्या आ रहा है इसमें। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग में जब हम सिलेबस देखेंगे, ये देखिए, ये जनरल इंटेलिजेंस टायर 1 है ना, एंड रीजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग की बात कर रहा है। ठीक है, और एनालॉजी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइज, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, है ना, ये ब्लड रिलेशन का है। अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखिए, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोलॉजी। ये देखिए, ये यूपीएससी का भी रहा है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, है ना, डिकोडिंग। ये पहले एसएससी में तो आते ही था, है ना, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, सिलोलॉजी ये एक टॉपिक है, ये बड़ा अच्छा है, और यूपीएससी में बड़े क्वेश्चंस आते हैं इसमें रिसेंटली भी। ठीक है, अब सिमेंटिक एनालॉजी की बात करते हैं, सिंबल नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी। ठीक है, ये फिगर एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिकल ऑपरेशंस, ट्रांस स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन। ये देखिए, ये सिलेबस जो है एज इट इज ही है ना। कैपिटल लेटर्स, नंबर कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर्स,
क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक हो सकता है आपके लिए नया, पर ये एज यूजुअल है, आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात आती है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, जब हम इसको रीड करते हैं इस वाले सेक्शन को, जनरल अवेयरनेस में क्या है भाई? जनरल अवेयरनेस में देखिए, ये टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। ठीक है, तो ये एक टेस्टिंग होगी। ठीक है, इसके उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और जब हम बात करते हैं इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसकी बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भी हम जो हर कोई जानता है, ठीक है, होल नंबर्स। ठीक है, भी सिलेबस जो पहले था वही है, इसमें डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस। ठीक है, ये पार्टनर जो बिजनेस फर्म होती है वो पार्टनरशिप करती है, वो पता है, मिक्सचर एलिगेशंस। ठीक है, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, एलिमेंट्री सर्ट्स, है ना, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी होता है, ट्राइंगल्स, इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स। ठीक है, कोर्स, ये सर्कल कोर्स, टेंजेंट्स। ठीक, और ये देखिए, ये सारी चीजें जो है, कॉमन टेंजेंट टू टू और मोर सर्कल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगुलर, रेगुलर पॉलीगन्स, सर्कल, राइट प्रिज्म, प्रिज्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसमें है ना, सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स। ठीक है, तो ये देखिए 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, यहाँ पे सारी इसमें चीजें आ गई। फिर उसके बाद कंप्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल से रिलेटेड, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम भी एक टॉपिक है। ठीक है, इसका भी क्वेश्चंस यूपीएससी में भी आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। ठीक है, बार डायग्राम, पाई चार्ट, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की जब बात करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश भाई आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, क्या है उसमें, कैसे उसको पढ़ना है, उसका बेसिक कॉम्प्रिहेंशन क्या है। ठीक है, तो उस वो आपका टेस्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर देने हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो इस सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस हमने देखा कि एज यूजुअल सिलेबस तो सेम ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर चेंज होगा तो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, अब जब मैथमेटिकल एबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज है, नंबर सिस्टम देखिए, ये एक बैकबोन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें एलजेब्रा से, सर्च इंडिसेस, है ना, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, मेंसुरेशन से, ट्रिग्नोमेट्री से, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब हमें पता है। ठीक है, हम पहले जो लोग बच्चे तैयारी करते हैं सिलेबस, ये सभी लोग इस सिलेबस से फेमिलियर हैं। ठीक है, अब देखिए, हमें ये सिलेबस तो हम समझ चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी को पता है, सिलेबस हर कोई जानता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि तैयारी आप लोगों को शुरू कैसे करनी है। तैयारी शुरू करने के लिए देखिए, हर एग्जाम की तैयारी के लिए ना एक स्टेज होती है भैया। ठीक है, आप जब तैयारी शुरू करोगे, देखिए हर एग्जाम भी एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हैं। कोई वनडे एग्जाम है, तो कोई देखिए यूपीएससी लेवल का एग्जाम है या स्टेट पीसीएस है, जहाँ पे आपको देखिए एक ही शिफ्ट में एग्जाम खत्म हो जाते हैं, कहीं पे 2 शिफ्ट होते हैं। ठीक है, कहीं 2 डेज लगते हैं, कहीं 3 डेज लगते हैं, यूपीएससी में कई काफ़ी डेज लगते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखिए एग्ज़ाम तो डिफरेंट लेवल्स के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो लेकिन तैयारी जो जब हम करते हैं तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आपको वो तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज सबसे पहले आपके पास होनी जरूरी है। बेसिक नॉलेज के पास फिर देखिए, जब आपकी बेसिक लेवल की नॉलेज हो जाएगी तो आप कोई भी एग्जाम अपियर करने के लिए, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप रेडी रह सकते हैं, है ना, जैसे कोई भी एसएससी लेवल का एग्जाम या स्टेट एसएससी लेवल का एग्जाम। ठीक है, इस तरह के रेलवे के, क्लर्क के। ठीक है, तो या एसएससी जो 12th लेवल का एग्जाम है वो भी।
ठीक है, तो इस अपियर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस करोगे तो आप एडवांस लेवल की आप तैयारी कर सकते हो, तो एस एस सीजीएल को आप क्वालिफाई करने के लिए एबल हो सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अब जब थोड़ा सा आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो इस तरह की जब तैयारी हो जाती है एस एस सीजीएल लेवल की तैयारी, ठीक है, तो यहाँ तक तो आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब जब थोड़ा सा हायर स्टेज की तरफ जाओगे, हायर जो एग्जामिनेशन होते हैं, पोस्ट होती है, उनकी तरफ मूव करोगे, तो आप देखोगे कि वनडे एग्जाम के साथ साथ आपको कंसेप्चुअल बेस्ड तैयारी भी बहुत जरूरी है। जैसे आप यूपीएससी सी सेट देख लीजिए, ठीक है, या स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम देख लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फैक्ट्स के साथ साथ भी माइंड अप्लाई करना है, ठीक है, तो कंसेप्ट भी होने जरूरी है, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग्स हैं वो दी जाती है, तो वो क्वेश्चंस की तैयारी भी उसी लेवल पे होती है, ठीक है। वनडे एग्जाम थोड़ा सा हो सकता है भाई आपको लिए इजी हो, लेकिन जब यूपीएससी लेवल की बात करते हो, स्टेट पीसीएस लेवल की बात करते हो, थोड़ा सा टफनेस की तरफ वो एग्जाम होता है, तो उस तरह की आपको अप्रोच रखनी है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस आप बस वही क्वेश्चंस रहते हैं, बस थोड़ा सा उसका पढ़ने का नजरिया सेम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जब हम यूपीएससी लेवल की बात करते हैं, ठीक है। तो वो आपको माइंड अप्लाई करना है कि वो क्वेश्चन लेके कहाँ जा रहा है, जब वो आपको पकड़ में आ जाएगा, रूट पकड़ में आ जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अप्रोच बनानी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक नया यूट्यूब हमने चैनल शुरू किया है, तो आप लोग यहाँ पे आप नया नया डाटा मिलेगा मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है। हम अपनी कोशिश करेंगे करंट से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी एनवायरनमेंट में हो रहा है या जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सब आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को ये एक बार जरूर आप इस जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इसको आप देखिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो ताकि हम आपको बेहतरीन जो डाटा है, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हम तैयारी करवा सके, वो अच्छे लेवल की तैयारी आपको करवा सकें, और डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड, ठीक है। आप यहाँ से डेफिनेटली आपको इतनी तैयारी करवाएंगे कि आप यहाँ का सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको बस क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आएँ और आप इस चैनल पे आप देख पाओ। थैंक यू।